क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें बेटा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब वही चीज ऐसा निकालना है इसका। पहला, दूसरे के पहले में दे रखा बेटा 7 + 10 प्लस, अच्छा 10 सही 1/2, दूसरा है 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश और इसका अंतिम पद है 84। क्या करना बेटा, इसका योग निकालना है इस एपी का, जो ये दे रखा है, इन सबको जोड़ना है। तो भाई ये क्या है, एपी है, इसका पहला पद कितना है 7 और दूसरा पद कितना है 10 सही 2 1/2 यानी कि 20 और 21/2। ठीक है, तो डी निकालो इसमें। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7। तो क्या करेंगे 2 का गुणा नीचे ऊपर और समान करेंगे, कितना हो जाएगा 21 माइनस 14/2 कितना हो जाएगा 7/2। लिख दो यहां पर डी कितना आया 7/2, यही आएगा भाई 7/21। ठीक है, तो हमें ए भी पता है और ए एन भी पता है बेटा। ए एन अंतिम पद कितना है 84। ए भी पता है ए एन भी पता है, लेकिन एन नहीं पता। एन नहीं पता कितने हैं ये, तो डायरेक्ट क्या योग निकाल सकते हैं उनका, डायरेक्ट योग निकाल सकते हैं। तो ले जाओ ना यहाँ पर योग वाला फॉर्मूला लगाओ, इक्वल टू n/2। हाँ ए प्लस ए एन वाला लगाएंगे यहाँ पर। जब हमें अंतिम पद भी पता हो, पहला पद भी पता हो, तो डायरेक्ट ये वाला शॉर्टकट वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमें एन नहीं पता, ए पता है, ए एन पता है और ये भी नहीं पता। यहाँ दो चीजें नहीं पता, ना ये पता है ना ये पता, तो यानी कि ये वाला सूत्र भी डायरेक्ट नहीं लगेगा, है ना। पूरे फॉर्मूले में जब मैं एक चीज नहीं हो पता तब लगता है वैसे वो फॉर्मूला, दो चीजों के लिए नहीं लग सकता, दो चीजें एक साथ तो नहीं निकलेगी ना। तो यानी कि कोई दूसरा फॉर्मूला यूज होगा जहां पर एन निकलेगा, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा। पहले कौन सा लगेगा ए एन वाला लगेगा बेटा, ये ए एन वाला। क्यों, एन निकल आएगा यहां से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है बेटा 84, ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 7/2। 7 इधर लेके 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। कितना बच रहे हैं 77 है, हाँ 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 7/2 को भी लेके आओ ना इधर, तो क्या हो जाएगा 77 इंटू 2/7। इधर से जो कोई मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, जो उसका अंश होता है वो हर बन जाता है, जो हर होता है वो अंश बन जाता है ना दूसरी तरफ जाके। बराबर क्या है n माइनस 1। 7 से कट रहा है 11 बार, तो 11 दूनी 22 आगे इधर बराबर n माइनस 1। 1 को भी इधर लेके आओ, माइनस में इधर आके बनाएगा 23 बन जाएगा वो, है ना। n का मान हो गया 23, 22 + 1, तो n बराबर आ गया 23। अब तो निकल जाएगा 23 पदों का योग। अब लगाएंगे 23 पदों वाला योग, S23 लगाएंगे बेटा। अब वो फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि सब चीज पता है, सिर्फ S22 नहीं पता। चलो लगा देना। इसलिए S23 इज इक्वल टू 23/2, कौन सा वाला शॉर्ट वाला लगेगा बेटा, है ना, A प्लस ए एन वाला। तो ये हो गया बेटा 23/2, ए कितना है 7 प्लस ए एन कितना है
84। ये हो गया 23/2 इंटू 7 और 4 11 का 1 8 और 1 9 91 है। तो ठीक है, कटेगा तो ऐसे भी है नहीं है, सही में है। चलो सही में निकाल देंगे। पहले ऊपर वाला गुणा कर लो इनका। 23 एकम 23 का 3 हासिल 2, 23 नमा कितना दो भाई? अरे नहीं आता तो ऐसा करो ना, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 3 9 0 2, ये है ना 2093/2। अब 2 से काट लो, 2 दशम के 20, 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, सही 1/2। कितना आगे बढ़ा? S23 1046, सही 1/2, ये आ गई। 23 पदों का योग आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें एपी दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अगला क्या आएगा 28, 28 को आएगा प्लस 10 और इसके बाद 28 को आएगा। ठीक है, ए कितना दिया बेटा 34, A2 32, तो डी निकालो, डी इक्वल टू 32 माइनस 34 यानी कि माइनस का 2। एन भी दिया है, दिया है, अरे अंतिम पद वही है 10, यहाँ एपी दे रखी हो तो यहाँ पर क्या बेटा उसको प्लस प्लस करके निकाल के, क्योंकि इसने क्या कहा इनका योग ज्ञात करो बोले, है ना। तो है वो पद है, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अंतिम पद ये है। एन की वैल्यू दे रखी, तो भाई इसमें पहले हमें पता नहीं कि पद कितने हैं, है ना, तो वही चीज पहले हमें एन निकालना पड़ेगा इसमें। तो लगाओ ए एन का फॉर्मूला, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रखो जरा वैल्यू। ए एन की वैल्यू है 10, ए है बेटा 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है माइनस का 2, 34 इधर आएगा माइनस में, माइनस का 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, इधर कितना बच जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 भी ले आओ इधर, तो माइनस का 24 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 12 बार कट जाएगा है, तो 12 बराबर एन माइनस 1, इस 1 को इधर लेके आओ माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 12 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी कि इसमें पद कितने हैं टोटल 13 पद है। तो निकाल लेंगे अब इन 13 पदों के योग निकालेंगे, है ना भाई। योग तो हम तभी निकाल पाएंगे जब पता होगा भाई कितने पद हैं इसमें टोटल, तभी तो निकाल पाएंगे। हाँ, इसलिए एन जरूरी होता है बेटा। तो चलो निकालो फिर, S13 निकालो, 13/2 ए प्लस ए एन वाला, ये वाला क्यों लगाते हैं क्योंकि हमें अंतिम पद भी पता है। तो ये हो गया बेटा 13/2, पहला पद है 34 प्लस अंतिम पद है 10, ये हो गया 13/2 गुणा कितना हो गया 34, अरे सॉरी 44, 2 से काटेंगे तो 22 बार, तो ये हो गया 13 गुणा 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27, 28, इतना आ गया बेटा S13 286, यानी से एपी के 13 पदों
का योग होगा 286। देखो जरा दूसरे का तीसरा देखो, इसमें लिखा है बेटा -5 प्लस ब्रैकेट में -8, फिर प्लस है माइनस का 11, फिर प्लस है डैश डैश, और अंत में प्लस ब्रैकेट में माइनस का 230। इनका योग निकालना है। तो मुझे ए भी पता है और डी तो निकल ही जाएगा, एन नहीं पता तो पहले एन निकालना पड़ेगा, फिर जाके एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले ए बताओ कितना है, -5, A2 कितना है, -8 है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 क्या होता है, -5, तो ये हो जाएगा बेटा -8 + 5, तो D बराबर कितना आ गया, -3। यहां लिख दो आगे, D का मान यहाँ है, ठीक है अंशुमान, D -3 आएगा ना। चलो n नहीं पता, ए एन दे रखा है बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी है, -230, तो लगाओ ए एन वाला फॉर्मूला, क्यों, n निकालने के लिए, a + n - 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है, देखिए बेटा -230 इज इक्वल टू ए है -5 प्लस n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -3। -5 इधर लेके आएंगे तो -230 इधर पहले से है, -5 आएगा तो प्लस के 5 में इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, कितना हो जाएगा भाई इधर, -225 है, हाँ, इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, -3 भी लेके आओ इधर, तो -225 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू n - 1, क्या 3 से भी कट रहा है, ये 5 2 7 और 2 9 कट रहा है भाई, 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो यानी कि यहाँ हो रहा है 75 इज इक्वल टू n - 1, 1 इधर लेके आएंगे तो प्लस में 75 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 76, यानी कि इस एपी में कुल 76 पद हैं, तो 76 पदों का योग निकालो फिर, है ना, क्या निकालेंगे, एस 76 इज इक्वल टू 76 अपॉन 2 ए प्लस ए एन वाले फॉर्मूले से, 76 कटेगा 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, अंदर ए कितना है, -5 प्लस ए एन है -230, ये आ गया 38, और कितना हो रहा है भाई अंदर, चलो पहले ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं, -5 -230, ये हुआ 38 इंटू -235, अब इनका गुना कर लो, माइनस में आएगा 235 इंटू 38, 8 बजे 40 का 0, 8 से 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 2 16 17 18, 3 पंजे 15 का 5 3 3 9 और 1 10 का जो 3 6 और 1 7, 0 3 9 8 8 9 3 0, इतना आ रहा है बेटा, सबका यही आ रहा है क्या गुना करके, गुणा करो तो यही आ रहा,